हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिकअप पाइल रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी है। आज का टॉपिक है वेयर आर यू स्टक। आप कहाँ पे स्टक है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये है पाइल 1 ग्रीन स्टोन, पाइल 2 ब्लू स्टोन एंड पाइल 3 रेड स्टोन। आइए पाइल 1 से हम हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस जनरल मैसेजेस हैं। जब भी आपके पास ये रीडिंग आती है, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, पाइल 1 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? पाइल 1 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? पाइल 1 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है गोइंग विथ द फ्लो। चलिए पहले हम ये कार्ड्स को देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। मैं इन ये तो रिवर्स में आए हैं। ओके एंड इस टाइप को हम यहाँ रख लेते हैं और देखते हैं क्या आया है। लेट मी लाइट अ कैंडल। राइटनेस, कॉम्प्रोमाइज, द रेबल। और ये 2 कार्ड्स आए हैं रिवर्स में, लेटिंग गो। ओके, रिवर्स में जो कार्ड आए हैं इसे अभी के लिए हम सीधा रख लेते हैं। इसका प्रिडिक्शन हम रिवर्स में ही करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आई हैं यहाँ पे पाइल 1। पहली चीज़ जो है, आपको बहुत सारी चीज़ों को तोड़ के, अपने इमोशंस को तोड़ के आगे बढ़ना है। आप अपने इमोशंस में स्टक हैं, लेटिंग गो नहीं कर रहे हैं, लेट गो करना है। और ये 2 कार्ड्स रिवर्स में आए थे, ब्रेकिंग थ्रू एंड एग्जॉस्टेंस। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। इनिशियली हो सकता है पास्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हो और वो आपने ग्रैब नहीं की हो, या अब आगे आगे आने वाली हो सकती है, उसके लिए आपको तैयार होना है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। डजंट मीन दैट कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। एक लिमिट होती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी, ओवर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेट गो करना है आपको, अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे राइपनेस का कार्ड आया है। अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए अपने करियर में, अपनी हेल्थ का तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, करियर ही दिखा रहा है एंड रिलेशनशिप दिखा रहा है मुझे। अगर इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, यू जस्ट गो विथ फ्लो एंड लेटिंग गो। मैं कुछ यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यू आर इनफ मैच्योर कि आपको क्या करना चाहिए और ना नहीं करना चाहिए। ये आपके पर्सनल डिसीजंस होंगे, बट आपको अपने इमोशंस को तोड़ के आगे बढ़ना है। आप इमोशनली बहुत स्टक हो जाते हैं। ऐसा बोलूँगा तो उसे बुरा लग जाएगा, वैसा बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप स्टक हैं अपने इमोशंस में। आपको जागना है, मतलब जो चीज़ आपकी है ही नहीं, ओवरलोड ओवर बर्डन करके आप बैठे हैं, अपने दिमाग में चीज़ें भर के बैठे हैं, बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें जो मैटर नहीं करती है, उन सबको निकालना है और जागना है। ये 2 कार्ड रिवर्स में आए थे। बहुत बहुत बर्डन आपने अपने माइंड में ले रखा है। लेट गो करना है, अपने इमोशंस की जंजीरों से बाहर निकलना है, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये चीज़ें आप अगर कर लेते हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दें। और आपने चूज भी ग्रीन स्टोन किया है, हार्ट चक्रा का ही है वो। आप एक्शंस, ये कार्ड्स रिवर्स में आया था।
आप एक्शंस लेने में बहुत स्लो हैं। सोचते सोचते ही आप अपना वक्त बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हैं। टाइम निकलने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था पहले। ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। अब आते हैं हम पाइल 2 पे। पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? पाइल 2 जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चूज किया, ओके, पाइल 2 ब्लू स्टोन, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनकी एज जो है 28 प्लस हो सकती है, उनके लिए ही है ये रीडिंग्स। अगर आपकी नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, छोटी एज में आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो सकती है। पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, आप में काफ़ी पेशेंस है। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं देखते हैं पहले इन कार्ड्स को। हमारे पास क्या आता है? बियॉन्ड इल्यूजन, द फूल, कॉन्शियसनेस, व्हाट आई एम सेइंग। पाइल 2 कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैच्योरिटी के कार्ड्स आए हैं, इसी में ही आपकी रीडिंग हो जाएगी, कोई दूसरे कार्ड हमें नहीं निकालने हैं। गोइंग विथ द फ्लो, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, आपकी एज जो है 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो एज आपकी 28 प्लस हो सकती है, अगर नहीं है आपने ये पाइल चूज़ किया है तो आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। जो आपका ग्रुप होगा या आपकी फैमिली होगी। अब पाइल 2, पहली बात तो आप हर एक एक्सपीरियंस को फील करने के लिए रेडी हैं, काफ़ी ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, डिवाइन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, यूनिवर्स पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप आगे बढ़ रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन आपको देखना है, जो आप सोच रहे हैं वही रिजल्ट आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी चीज़ें बहुत बारीकी से आप समझते भी हैं, अवेयरनेस में भी रहते हैं। बहुत, ये दोनों बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। पाइल 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा है, बट आपको बियॉन्ड इल्यूजन देखना है। इसमें जो ये कार्ड आया है, कुछ अलग अपने पोटेंशियल्स को आपको यूज़ करना है। आप अभी भी कुछ एक पतली सी लेयर है जो आपको हटानी है कंप्लीटली लाइफ के ट्रुथ को जानने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है वेयर आर यू स्टक, तो आप अपने इल्यूजन में ही स्टक हैं कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, दैट इज़ परफेक्ट। अब ऐसे नहीं है कि मेरे हिसाब से ही वो चीज़ है, आप गो विद द फ्लो भी हो रहे हैं, लेटिंग गो भी कर रहे हैं, पर बाहर से कर रहे हैं। देखिए, गोइंग विद द फ्लो लास्ट में आया है ना, गोइंग विद द फ्लो, आप फिजिकली कर रहे हैं लेट गो, पर इमोशनली यू आर समवेयर स्टक कि नहीं ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इल्यूजन में से बाहर आना है, काफ़ी मैच्योर हैं आप, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव। और ऐसे आई फील दैट कि कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हीलर हों या हीलर बनने की चाह रखते हों, अगर नहीं भी हैं, मदर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, या आप कुछ ऐसे हो कि अपनी बातों से ही लोगों को हील कर देते हो कि कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं होता है इन द सेंस
ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने कलीग्स को, अपने चिल्ड्रन को बहुत ही अच्छे से आप सहानुभूति देते हैं अपनी बातों की वजह से। पाइल 2, आप समझते हैं। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिकअप पाइल रीडिंग कर रहे हैं और ये है पाइल 3। जैसा कि आज का टॉपिक तो आप जान ही चुके हैं, आप कहाँ स्टक हैं, जो आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है। पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं? डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स। पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स हम लोग नहीं लेंगे। ओके, पाइल 3, कॉम्प्रोमाइज, थंडरबोल्ट, एडवेंचर। बॉटम ऑफ द डेक में है कॉन्शियसनेस, और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है मुझे। पाइल 3, साइलेंस, कुछ सफ़र कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। पाइल 3, गॉट इट। क्या रीजंस हैं? और बस हो गया। चलिए, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। सारे कार्ड्स हमें मिल गए। थंडरबोल्ट, कॉम्प्रोमाइज, एडवेंचर, ठीक है। एंड फिर आया है हमारे पास साइलेंस, इंटेंसिटी, लोनलीनेस एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट की चीज़ों में आप स्टक हैं। कुछ ऐसा आपको झटका टाइप बोलें, कुछ शौक हम बोलें, आपको लगा है, उसकी वजह से बहुत ओवर आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे। उस कॉम्प्रोमाइज़ ने, लिसन, उस कॉम्प्रोमाइज़ ने आपको बहुत बड़ा शौक दिया। द पर्सन फॉर हुम यू कॉम्प्रोमाइज़, वेदर इट इज़ योर, जिन लोगों के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, दे आर नॉट बिहेविंग गुड विथ यू। वो चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा गहरा शौक लगा है। ओके, अब की आपकी सिचुएशन है, आप साइलेंस में हैं एंड आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं एडवेंचर पे। काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं आप। अब आप अलोननेस के कार्ड में हैं। अभी आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है। आप में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। इफ आई एम सेइंग, तो आपकी एज हो सकती है, मे बी सबके लिए नहीं हो, 30 to 35 सेंस, ठीक है, हो सकती है आपकी एज। अगर नहीं है तो इट्स ओके। अगर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो गो विद द फ्लो। देखें, आप में
बहुत कुछ चीज़ें करने की पोटेंशियल है अभी भी। आप स्टक कहाँ हैं, जैसे कि हमारी रीडिंग का टॉपिक था, इस पास्ट मेमोरी में स्टक हैं, और अभी आप अलोन हो गए हैं, उस चीज़ के लिए स्टक है। देखिए, आपके पास अगर ये अलोननेस है, अपने आप को समझिए, अपने इम्पोर्टेंस को समझिए, अपनी पॉजिटिव साइड को समझिए, अपनी नेगेटिव साइड को समझिए, अपने आप को समझिए। ये रेस्ट पीरियड है आपकी लाइफ का, उसमें समझना है, रेस्ट में लाए, प्लान करना है और फिर आगे बढ़ना है। बिल्कुल है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, एक्शंस आप लेंगे भी, पर कितना टाइम लगाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ें हो गई उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते। आप साइलेंस में हैं, जी बिल्कुल, आप और किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से, बट अपने आप को जाने, उस इमोशंस को फील होने दे, फ्लो होने दे। आज की रीडिंग में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।